देखिए, जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 5th में इसके पिछले वाले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी सुख सुविधा क्या होती है, सेल्फ और बॉडी जो है वो क्या होती है। तो अब मैं इससे आगे मैं इसमें चल रहा हूं। देखो, सेल्फ और बॉडी हम अलग अलग होता है। मतलब बॉडी जो है वो बेसिकली दो चीजों मिलकर बना होता है, एक सेल्फ और एक बॉडी। सेल्फ जो है वो आई मान लो, और बॉडी जो है वो आपका फिजिकल फैसिलिटीज के लिए, फिजिकल फैसिलिटीज को चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए होती है। तो देखिए यहां पे ह्यूमन बीइंग इज इक्वल्स टू सेल्फ आई और बॉडी। ह्यूमन बीइंग दो चीजों मिलकर बना होता है, एक तो उसका सेल्फ आई, ठीक है, अंदरूनी मन मान लो, और दूसरा बॉडी। इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, आपका ह्यूमन बीइंग बना होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, ह्यूमन बीइंग जो बना होता है। देखो, ह्यूमन बीइंग हमेशा अपने मन से सोचता है, अपने दिल से सोचता है, ये मानो दिमाग सोचता है या मन से सोचता है, और बॉडी से वो काम करवाता है, बॉडी से वो काम करवाता है। देखो, बॉडी बिना आई के कोई काम नहीं कर सकती है। जो व्यक्ति मर जाता है, क्या वो कोई उसकी बॉडी को आप चाहे चिता में लेटा दो, चाहे आप उसको गर्म तवे में रख दो, वो कुछ करेगा, उठ के भागेगा? नहीं। जब तक आपकी चेतना विचेतना है, जब तक आपका अंदरूनी मन है, जब तक आपका मस्तिष्क है, तब तक आप सही हो, तब तक आप सही हो। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क, आपका मन आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको बताता है। आपने किसी गर्म तवे को छू लिया तो आपका मस्तिष्क कहेगा अरे गर्म है, हाथ हटा अपना, तो आप हाथ को क्या करोगे, हटा लोगे, रिमूव करोगे वहां से। तो बॉडी दो चीज, सेल्फ और बॉडी से मिलकर बना होता है, को एग्जिस्टेंस है। देखिए इसमें, वी नो दैट ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग दो चीजों से मिलकर बना होता है, को एग्जिस्टेंस। को मतलब साथ में, एग्जिस्ट मतलब रहना, को साथ में, एग्जिस्ट में रहना। ह्यूमन बीइंग दो चीजें मिलकर बना होता है, एक तो आई और दूसरा बॉडी से, एक तो आई और दूसरा बॉडी। एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू। और इन दोनों के बीच में मैसेज का इंफॉर्मेशन, मैसेज का या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होता है। मैसेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी होते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे मतलब आपका हाथ है, गर्म तवे में छू गया, तो आपकी सेंसेशन आपके मस्तिष्क को बोलेगी भाई गर्म है, हाथ हटाओ नहीं जल जाओगे, तुरंत आपका हाथ वहां से हट जाएगा, तुरंत आपका हाथ हट जाएगा। यानी कि मैसेज कहां पे ट्रांसफर हुआ, आपके हाथ से, आपके बॉडी से कहां पे ट्रांसफर हुआ, आपके मस्तिष्क में या आपके मन में। ठीक है, फिर मन ने कहा, मस्तिष्क ने कहा भाई हाथ हटाओ, आपने हाथ हटा लिया। अगर इसका विपरीत, अगर मान लो किसी, अगर कोई कोई मरे हुए व्यक्ति को अगर तुम गरम तवे पे रख देते हो या कहीं पे बैठा देते हो, तो क्या वहां से उठ के भागेगा? नहीं, क्योंकि उसका आई तो है ही नहीं, उसकी सोचने समझने परखने की शक्ति तो उसकी है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो लाश है। तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि देखा जाए तो हमारी आई जो है वो कोएग्जिस्टेंस है, दोनों का मिला जुला रूप है। किसका? आई और बॉडी का। बॉडी दोनों का मिला जुला रूप है, आई और बॉडी का। एंड देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू। और दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, आदान प्रदान जो है वो होता है। दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है होता है। वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेस ऑफ नीड्स, एक्टिविटी एंड टाइप्स ऑफ दीज टू एंटिटीज। हाँ, अब हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, आई और बॉडी में हम डिफरेंस कर सकते हैं। किसको लेके? उनके नीड्स, उनकी एक्टिविटी को लेके, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एक्टिविटी को लेके। देखिए अब आप, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ सेल्फ एंड द नीड ऑफ बॉडी। अब हम सबसे पहले नीड को समझेंगे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आई की रिक्वायरमेंट क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, रुपया, मकान, पैसा, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी को पालन पोषण सब बॉडी को चाहिए। और आई की रिक्वायरमेंट क्या है? आई की रिक्वायरमेंट है सुख, सुख, दुख, एहसास, रेस्पेक्ट, ये सब किसको चाहिए? आपके आई को चाहिए। जो एहसास है वो आपके आई को चाहिए होता है, और फिजिकल फैसिलिटीज को चाहिए होती है, बॉडी को चाहिए होती है। और फिजिकल फैसिलिटीज किसको चाहिए होती है? बॉडी को चाहिए होती है। देखो, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ आई एंड द नीड्स ऑफ बॉडी। अब हम अपनी बॉडी और आई की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। नीड्स आर, आवर बॉडी रिक्वायर्स फूड फॉर नरिशमेंट। हमारे बॉडी को नरिशमेंट के लिए, पालन पोषण के लिए खाना चाहिए होता है। हमारी बॉडी को पालन पोषण के लिए खाना चाहिए होता है। क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन, और उसको सुरक्षित रखने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। किसको? बॉडी को, आपके मन या मस्तिष्क को नहीं। हाउस फॉर शेल्टर, घर चाहिए होता है उसको छुपाने के लिए, घर चाहिए होता है उसको छुपाने के लिए। भाई डेफिनेट सी बात है, घर नहीं होता, आप अगर बरसात हो जाती है, आपका घर नहीं होता है, बरसात होती है, तो भीगोगे, तो भीगेगा कौन? आपका शरीर तो भीगेगा, मन थोड़ा ना भीग रहा है आपका, आपका शरीर भीग रहा है। तो वो कह रहा है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग होती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी को ही चाहिए आपका रोटी, कपड़ा, मकान, घर, खाना, ये सब चीजें किसको चाहिए? आपकी बॉडी को चाहिए। दीज कैन बी कैटेगराइज फिजिकल फैसिलिटी और सुविधा। इनको ही हम फिजिकल फैसिलिटी सुविधा कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फिजिकल फैसिलिटी या सुविधा। डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये हमारे शरीर को कंफर्ट दे रहा है। देखो, द नीड ऑफ आई इज लिविंग इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस कॉल्ड सुख। और आई की नीड अलग होती है। आई की रिक्वायरमेंट क्या है? सुख है, हैप्पीनेस है।
आई जो है वो क्या चाहता है, सुख चाहता है। आई हमेशा सुखी रहना चाहता है, आई कभी दुखी नहीं होना चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ये चाहता है कि भैया आज मैं सुखी रहूं, कल मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाऊं, ना, कोई नहीं चाहेगा। तो आई की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। आई की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली कंटिन्यूस हैप्पीनेस, सुख। और बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है मटेरियलिस्टिक चीजें, यानी कि आपके खाना पीना रहना सहना, ये सब चीजें किसकी रिक्वायरमेंट है, बॉडी की। 10 नीड्स ऑफ बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, इसलिए बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल होती है, यानी फिजिकल फैसिलिटीज होती है। वेयर एज नीड्स ऑफ आई आर नॉट फिजिकल इन नेचर, जबकि आई की जो नीड्स होती है वो फिजिकल नहीं होती है। आई की जो नीड्स होती है फिजिकल नहीं होती है। उसकी नीड क्या होती है, सुख हो गया, समृद्धि हो गई, आपका दुख हो गया, ठीक है, रिस्पेक्ट हो गया, ये सब चीजें किसको चाहिए, आपकी आई को चाहिए होती है। नेक्स्ट देखिए, इन टाइम नीड्स आर, अगर हम समय के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। देखो बॉडी की रिक्वायरमेंट ना समय समय पे होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट हमेशा नहीं बनी होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, अब आप 3 घंटे तक खाना नहीं खाओगे। अब ऐसा थोड़ी ना, मान लो आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, उसके बाद भी खाते जाओगे जब तक पेट ना फट जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, आप खा ही नहीं पाओगे। बल्कि आई की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस होती है। कैसे, आज आप सुखी हो तो आप ये चाहोगे कल भी मुझे सुख मिले, परसों भी सुख मिले, मुझे 365 दिन सुख मिले, मुझे 24 घंटे सुख मिले। कोई ऐसा ये चाहता है कि मुझे अभी तो सुख मिले, मैं साल के 365 में से 60 दिन तो खुश रहूं और 300 दिन दुखी रहूं? कोई ऐसा चाहेगा? या 300 दिन में खुश रहूं और 60 दिन दुखी रहूं? कोई ऐसा चाहेगा? तो इसीलिए जो सुख होता है वो कंटिन्यूअस होता है, आई की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस होती है। देखो फिजिकल फैसिलिटी, फूड शेल्टर आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। देखो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये कुछ समय के लिए कुछ मात्रा में ही चाहिए होती है, बहुत ज्यादा में नहीं है। आप 10 घर बना के क्या करोगे? जब आपको एक ही घर में रहना है तो 10 घर बना के करोगे क्या? आपका एक से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, 10 की रिक्वायरमेंट क्या है? Therefore needs of body are temporary and not continuous, इसलिए बॉडी की रिक्वायरमेंट टेम्पररी होती है। इसलिए बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेम्पररी होती है, कंटिन्यूएशन में नहीं होती है। आपको आज अगर जो चीज मिल गई, ये कल आपको मिले ना मिले उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द नीड्स ऑफ आई आर कंटिन्यूअस, बल्कि जो आई की नीड होती है वो कंटिन्यूअस होती है। आई की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। आई अगर आज खुश रह रहा है तो वो कल भी खुश रहना चाहिए, का परसों भी खुश रहना चाहेगा, तो आई की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस होती है। वी वांट हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस इन रिलेशनशिप। आज हमें सुख चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एक्सेप्टेंस यानी कि हमें अपनाना चाहिए, कि लोग हमको अपना ले, दिल से हमेशा लोग हमको अपना ले, तो ये सब चीजें जो है वो हमको हमेशा चाहिए होती हैं। ठीक है, वी डोंट वांट टू बी अनहैप्पी और लॉस ऑफ फीलिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर अ सिंगल मोमेंट। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि लोग उसको एक क्षण के लिए भी डिसरेस्पेक्ट करें, उसका अनादर करें, या फिर वो अनहैप्पी रहे। एक क्षण भर के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी वो व्यक्ति अनहैप्पी रहे, या फिर उसका रिस्पेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। तो आई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली रेगुलर होती है। आई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली रेगुलर होती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है, इररेगुलर होती है, वो टेम्पररी होती है या टाइम बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 है क्वांटिटी, इन क्वांटिटी नीड्स आर। देखो क्वांटिटी के आधार पर भी दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। देखो फिजिकल नीड्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, खाना लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, कपड़े लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, रहने के लिए मकान आपको 1 या 2 ही चाहिए। तो क्वांटिटी, जो बॉडी को जो चीजें चाहिए फिजिकल फैसिलिटी, उसकी क्वांटिटी जो है कम होती है। आई की क्वांटिटी ज्यादा होती है। आई को हमेशा वो चाहेगा मैं 1 घंटा खुश क्यों रहूं, मैं 24 घंटे खुश क्यों रहना हूं, मैं 1 घंटा खुश क्यों, मैं 24 घंटे खुश रहना चाहिए मुझे। तो आई की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटिटी जो है आई की रिक्वायरमेंट की वो ज्यादा है। देखो फिजिकल फैसिलिटीज आर नीड फॉर द बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी बॉडी के लिए चाहिए इन लिमिटेड क्वांटिटी, पर लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। वी कैन ट्राई टू एक्सीड द लिमिट, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। और अगर हम उस लिमिट को बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कर देती है। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन ऑफ फूड इन लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे हम खाना खाते हैं पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तब तक सही है। बट इफ यू कंज्यूम फूड इन एक्सेस, पर अगर हम बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, इट कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर अस, तो वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देगी। तो फूड जो है वो भी क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड भी नहीं चाहिए होता है। आगे देखिए, द नीड्स ऑफ आई आर क्वालिटेटिव, बल्कि आई की नीड्स क्वालिटेटिव होती है, आई की क्वालिटेटिव होती है। अवर फीलिंग लाइक रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, वी वांट देम कंटिन्यूअसली। देखा जाए आई की रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होती है। सबको रेस्पेक्ट चाहिए, 24 घंटे चाहिए, 365 दिन चाहिए। सबको प्यार चाहिए, 365 दिन चाहिए, 24 घंटे चाहिए। ट्रस्ट चाहिए, 365 दिन चाहिए, 24 घंटे चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो ये चाहता है मुझे आज ट्रस्ट मिले पर कल ना मिले, मुझे आज प्यार मिले कल ना मिले, ऐसा कोई नहीं होता। तो आई की
रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव होती है एंड वी वांट देम कंटिन्यूअसली, और हमें आई की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस चाहिए। आई की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंटिन्यूअस में चाहिए, हमें रेगुलर चाहिए। दस नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वालिटेटिव वेयर एज नीड्स ऑफ आई आर नीड्स ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव एंड वेयर नीड्स ऑफ आई आर क्वालिटेटिव। इसलिए बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्वांटिटी वाइज होती है, यानी इसको मापा जा सकता है और लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। और आई की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्वांटिटी भी हमको ज्यादा चाहिए, यानी हमें ज्यादा मात्रा में खुशी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। और उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए।